इंडिया, उदय इंडिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मत चूको चौहान। यह प्रसिद्ध कविता चंद बरदाई ने तब लिखी थी जब अंधे पृथ्वीराज चौहान के सामने सिर्फ एक मौका था, मक्कार मोहम्मद गौरी को मार गिराने का, और चौहान ने अपने मित्र की सलाह की अनदेखी नहीं की तथा मोहम्मद को मार गिराया। इस छोटी सी कहानी को सुनाने का तात्पर्य यह है कि जीवन में मौके बार बार दस्तक नहीं देते, उनका फायदा तुरंत उठा लिया जाना चाहिए। इस बात का संदर्भ जुड़ा हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जो कि देश का एक पायनियर संस्थान है और इसने हम भारतीयों को बार बार गर्व करने का मौका दिया है। तेजस जैसे युद्धक विमान, प्रचंड जैसा अटैक हेलीकॉप्टर बनाने वाले HAL ने हर बार अपनी क्षमता साबित की है और अब उसके सामने एक ऐसा मौका आया है जब वो इतिहास रच सकता है। ये मौका है सुखोई सुपरजेट सिविल एयरक्राफ्ट तैयार करने का। रूस की संस्था यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यानी UAC ने हमारे स्वदेशी HAL के सामने प्रस्ताव रखा है कि उसकी अगुवाई में UAC भारत में सुखोई सुपरजेट सिविल एयरक्राफ्ट बनाने के लिए तैयार है। इसके लिए UAC तकनीक के ट्रांसफर के लिए भी तैयार है और अब गेंद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पाले में है और वह इस सुनहरे मौके को किस तरह देश हित में भुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से उसके महानिदेशक यूरी वी स्लूसर ने HAL को यह प्रस्ताव दिया है। स्लूसर एरो इंडिया शो 2023 में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हुए थे। मैं खुद भी इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की रिपोर्टिंग करने के लिए वहां मौजूद था। उसी दौरान यूरी स्लूसर ने खुलासा किया कि हमने भारतीय कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारतीय जमीन पर विदेशी कलपुर्जों के साथ सुखोई सुपरजेट को संयुक्त रूप से बनाने की पेशकश की है। स्लूसर ने कहा कि इस योजना को बहुत तेजी से अंजाम दिया जा सकता है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुखोई सुपरजेट 100 एक 100 सीटों वाला नागरिक विमान है जिसे प्रसिद्ध सुखोई लड़ाकू जहाज बनाने वाली कंपनी ने विकसित किया है। अब रूस में निजी कंपनी के तौर पर काम कर रही सुखोई का यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ विलय हो चुका है, यानी कि सुखोई और UAC एक कंपनी हो चुकी है। सुखोई सुपरजेट 2 इंजन वाला जेट विमान है जिस पर साल 2000 में काम शुरू किया गया था और इसने साल 2008 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। ये दुनिया का अत्याधुनिक नागरिक विमान है। इसके निर्माण में अमेरिकी कंपनी बोइंग ने भी रूस को तकनीक दी थी। ये वो समय था जब रूस और अमेरिका के बीच संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध शुरू हो चुका है और हालात बदल गए हैं, जिसके बाद सुखोई सुपरजेट के निर्माण के लिए अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों ने सहयोग देना बंद कर दिया है और इसके लिए जरूरी इंजन और पुर्जों की सप्लाई भी रुक गई है। इन हालातों में रूस ने भारत जैसे न्यूट्रल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने का फैसला किया है, क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा दुनिया के एक किसी भी दबाव से परे क्षेत्रीय महाशक्ति के तौर पर है, जिसके सभी के साथ मधुर संबंध है, चाहे रूस हो, अमेरिका हो या यूरोप। सुखोई सुपरजेट में कई विदेशी खरबूजे लगाए जाते हैं जिसे यूरोपीय कंपनियां सर्टिफाई करती हैं। ऐसे में अगर भारतीय जमीन पर सुखोई सुपरजेट का निर्माण होता है तो शायद यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों को भी कल पुर्जों की सप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भारत में खुद भी बड़े पैमाने पर नागरिक विमानों की जरूरत है। हाल ही में एयर इंडिया ने 470 नागरिक विमान खरीदने की घोषणा की है, जिसमें से एयरबस से 250 और बोइंग से 220 विमान खरीदने के लिए समझौता हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि UAC के निदेशक यूरी बी स्लूसर ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ही ये ऑफर क्यों दिया? तो ऐसा इसलिए हुआ कि रूस का HAL के साथ काफी समय से सहयोग चल रहा है। दोनों के बीच बहुत पुराने संबंध हैं। UAC और HAL पहले से ही कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं एक साथ। दोनों ही संस्थान एक दूसरे के काम करने के तरीकों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसलिए यूरी स्लूसर ने HAL को सुखोई सुपरजेट बनाने का प्रस्ताव दिया है। देखा जाए तो ये प्रस्ताव काफी फायदेमंद लगता है, क्योंकि इससे सुपरजेट बनाने की तकनीक भारत पहुंचेगी, जो कि भविष्य के नजरिए से काफी अच्छा कदम साबित हो सकती है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि HAL के दूरदर्शी निदेशक CV अनंत कृष्णन जी इस मौके को फायदा उठाने से चूकेंगे नहीं। हालांकि ये बहुत
बड़ी डील है और इस तरह की बड़ी डील आनंद फानंद में फाइनल नहीं हो सकती है, ये हम समझते हैं। इसलिए अनंत कृष्णन जी को भी इस डील को स्वीकार करने से पहले उसे समझने का समय चाहिए होगा। सुखोई सुपरजेट बनाने के प्रस्ताव के बारे में उदय इंडिया ने अनंत कृष्णन जी से बात भी की थी, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि तो कर दी कि ये प्रस्ताव उन्हें मिला है, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ दिया कि अभी बातचीत बेहद शुरुआती दौर में है। लेकिन भारतीय जमीन पर सुखोई जैसा सुपरजेट बनाना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा सकता है। और वास्तविकता ये भी है कि इस तरह के मौके बार बार नहीं आते हैं। आज यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। युद्ध के बोझ और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए हुए प्रतिबंधों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था थरथरा रही है। इसीलिए उसे अपने पुराने दोस्त से मदद की उम्मीदें बांध रखी हैं। इसीलिए यूएसई ने भारत को प्रस्ताव दिया है। ऐसे में HAL अगर यूएसई के साथ मिलकर सुखोई सुपरजेट बनाने के प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो इससे एक पंथ दो काज वाला मुहावरा सिद्ध हो जाएगा। एक तो रूस जैसे पुराने दोस्त की मदद भी हो जाएगी और मेक इन इंडिया की राह पर चलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प भी परवान चढ़ेगा। इसलिए हम फिर से कहेंगे, मौका अच्छा है, मत चूको चौहान। जय हिंद, जय भारत।